राहुल गांधी से, इस लड़के से जब स्टूडेंट था उस टाइम से इनको डरता है कि जिस दिन मारेगा मारेगा जरूर मारेगा। हाँ, मारेगा भाई, ये मारेगा मारेगा राज मारेगा सेंस ये लेना आप राजनीति दो राजनीतिक किताब कितने वो आजकल ये ना आजकल ये शब्द मैंने बोला ना, शब्द मैंने कहा बोलिया, इसी का मतलब निकाल के क्या बना देते हैं एडिटिंग करके। तो प्रधानमंत्री का नाम इसे का आएगा, गारंटी है, गारंटी है ये बढ़ेगा नहीं। क्यों नहीं बढ़ेगा? कारण ये तो अपना गांधी बढ़ेगा असली। नहीं, आप ये नहीं बढ़ेगा, अभी नहीं बनेगा। आपको क्यों ना बनेगा जरूर, अभी नहीं बनेगा ये। अभी तो जिसने बढ़ना है ना वहां लग रहा है बंदा। कौन हो सकता है आपकी नजर में? देखो जिस ज्यादा सीट आनी है आना तो सीट है, अरे ये सारे लोग कह रहे हैं कि उस बुढ़े के ऊपर डोरी डालेंगे, खड़गे साहब के ऊपर डालेंगे। प्रधानमंत्री 2014 में बन सकता था, फिर दोबारा बन सकता था वो। जब 3 साल रह गए थे मनमोहन सिंह ने इतना जोर लगाया कि तू बन जा, नहीं बनया, उसको प्रधानमंत्री बनने का शौक ही नहीं है। आज इसकी मेजोरिटी आ जाएगी, आनी है मेजोरिटी बहुत अच्छे तरीके। 2-3 चीजें गिना देते हैं, 370 गिना दी, ये राम मंदिर का गिना दिया, या वो ये बना दिया। फिर पब्लिक कहती है इन करने के बाद मेरे पेट को रोटी मिली, क्या इस भाई को रोजगार मिला? तो पब्लिक उन्हें इस चीज से क्या मिलेगा? शहजादा जहां तक शब्द है, देखो यही इसी को तो कहते हैं, इसको कुछ बात शब्द बोल बोल के अगर ये होता उस छोरे को वहां से लिया जब पैदल चलिया, सांस उसका नहीं चढ़िया, खाना पीना उसका बॉडी नहीं खराब हुई, बुखार उसको नहीं आया, उसके पैरों की हड्डियों के अंदर छाले उसका नहीं पड़े, बॉडी उसकी कहीं खराब नहीं हुई। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, दावी से प्रेम न्यूज़ और हरियाणा न्यूज़ फ्लैश। चुनावी चौपाल की एक पहल की और चुनावी जो चौपाल है एक ऐसा कार्यक्रम रहेगा जिसमें आपको जो 2024 का रण है उसकी आपको जानकारी मिलेगी। बुद्धिजीवी वर्ग से मिलेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ देश का माहौल है, कौन सा नेता, कौन सा जो सांसद बनेगा वो हमारे लिए कितना सही है। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ सरदार हरचरण सिंह जी है। और सरदार हरचरण सिंह जी, जब भी आपने इंटरव्यू देखा होगा तो बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, चाहे सरकार को लेकर के हो चाहे विपक्ष को लेकर के हो। ये बात तर्क और वितर्क के साथ में निष्पक्ष करते नजर आते हैं। तो आज सरदार जी बताएं कि हमारा पहला कार्यक्रम है चुनावी चौपाल और आपसे शुरुआत कर रहे हैं इस कार्यक्रम को लेकर के। हम चुनावी बिगुल बज चुका है, सामने नरेंद्र मोदी है, राहुल गांधी है। राहुल गांधी को लेकर के उसको पप्पू भी बनाया गया पिछले 10 सालों में, और राहुल गांधी को लेकर के तरह तरह के उनका चरित्र हनन उनके परिवार को लेकर के भी किया गया। तो आप कैसे देखते हैं राहुल गांधी को? देखो मैं कोई बहुत ज्यादा राजनीतिक बात ना करते हुए आज देश के अंदर जो ऑन रिकॉर्ड जो सच्चाई पब्लिक के लिए है वो बात से करनी चाहते हैं कि इन द फेवर ऑफ देश के लिए, भारत के लिए, कि हम भारत के लिए अच्छा क्या हो सकता आज के घड़ी में। इलेक्शन चल रही है और इलेक्शन भी अपने 2 महीने चलनी है, बहुत लंबी इलेक्शन है, इसके पीछे भी कोई राजनीति है, कोई हेरा फेरी है, बिल्कुल बड़ी कोई है भी एक कहानी है। हेरा फेरी का मतलब है कि भी एक आदमी कहता है मेरे को बात करने का बहुत लंबा टाइम मिल जाए। तो आपका क्वेश्चन जो राहुल गांधी के बारे में आपने बात करी है, ये राहुल गांधी जो जब स्टूडेंट था, ये इसके फादर की जब वो बेचारे की मिसहैपन हो गई थी, उसके बाद जब भी इसने वहां स्टडी करी है, बीच में कहीं कहीं मेरे वर्ग को वॉच करने का मौका मिला। ये एक हेल्थ ग्राउंड पर इतना अच्छा प्लेयर होया, वहां पर जाके इसको बहुत ज्यादा काम करने का, अपनी हेल्थ को और स्टडी को काम करने का बहुत मौका मिला कि यहाँ से ये वहीं चले गया था यूएसए वगैरह में, बाहर स्टडी करी। ये बहुत ही इसने बॉडी को अपनी को इतना सुधारा है। जो ब्लैक बेल्ट जो है हजारों में कैसी एक प्लेयर को मिलती है वो इसने प्राप्त की हुई है। यही कारण है कि ये जो इतनी लंबी सफर किया इसने आज भी, और इसका कोई मुकाबला नहीं है। जो ये नरेंद्र मोदी है, जो आपने मैं आपको जो है नरेंद्र मोदी जी को बहुत पहले जब ये वहां पर गया था, बिहार में सीएम बनाया था, इनको बहुत पहले पता था कि ये जो ये लड़का है ना, जो ये बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, आने वाले दिनों में कुछ भी कर सकता है, और परिवार के अच्छे परिवार से बिलोंग करते करता है, पर एक सोच बड़ी
प्यारी यानी है। कि 2014 से लेकर के अब 2014 नहीं, मैं इसके पीछे जा रहा हूँ, मैं इसके पीछे जा रहा हूँ। यानी कि जो भाजपा को डर था तब से ही मैं कह रहा हूँ, मैं इसके पीछे भी जाता हूँ कि इस बंदे ने इसको मीडिया के बीच में लाके, जिसको आजकल गोदी मीडिया कहते हैं, कि इसको किसी भी तरीके से हजारों करोड़ों रुपये खर्च के इसको पप्पू ही बनाओ। तो पप्पू जो बनाया इसको, भाई इसको पप्पू डिक्लेयर करो। तो देखो, सबसे बड़ी इस लड़के की अचीवमेंट इतनी है, इतना कुछ होने के बाद भी ना तो इसकी आवाज बंद हुई, ना ये डिसहार्टेड होया, यानी कि ना डरा, तो वैसे ही मर जाता है, ना डरा होने के बाद ना डरता किसी से, जो बोलना है बोलना है। तो इसका कोई मुकाबला नहीं है। और आज जो इलेक्शन चल रही है, पीछे से यात्रा करी, पहली यात्रा और दूसरी यात्रा, उसके अंदर पब्लिक को एक्चुअल पता लगा रही है। तो बाकी सरदार जी, बीच में एक सवाल आपने बड़ा महत्वपूर्ण बताया। लोगों के अंदर एक था कि राहुल गांधी इतनी सर्दी के मौसम में भी टी शर्ट में चला हुआ है, इतनी लंबी यात्रा निकाल रहा है। जो बेल्ट का आपने पूरा कंसेप्ट बताया है, वो क्या कुछ है, थोड़ा सा दोबारा। वो जो ब्लैक बेल्ट होती है ना, हाँ, वो बहुत, जिनका शरीर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, जैसे कि डंड बैठका मार के, रेसलिंग वाली एक्सरसाइज करके, स्विमिंग करके, समुद्र में गोता जाके, और औखी से औखी बॉडी की एक्सरसाइज होती है, वो करने वाले बंदे की जो बॉडी है ना, सरिया बन जाती है। ये सरदार जी, इसको तो सुधरा शरीर हो जाता है। शहजादा बताते थे, उन्हीं को ही ये शहजादा। तो आपने सुना होगा कि 2014 के बाद शुरू में कि ये तो शहजादा है। नहीं, शहजादा जहां तक शब्द है, देखो यही इसी को तो कहते हैं, इसको उस बात शब्द बोल बोल के। अगर ये होता, उस छोरे को वहां से लेंगे, जब पैदल चलिया, सांस उसका नहीं चढ़िया, खाने पीना उसका बॉडी नहीं खराब हुई, बुखार उसको नहीं आया, उसके पैरों की हड्डियों के अंदर छल्ले उसका नहीं पड़े, बॉडी उसकी कहीं खराब नहीं हुई, चेहरा तो थकावट भी नजर तो थकावट नहीं। अब कितने लोगों को मिलना, कितने को ऐसे मिलना, किसी को ऐसे मिलना, कैसे कैसे मिलना, जो कहते थे कि घर का खाना खाने के ही जीने वाले के बच्चे होते हैं, इसने जगह जगह जाकर अपना खाना खाए, और इसने प्रूव कर दिया कि वो झूठ बोलते थे। झूठ बोलकर ही, वो तो वैसे भी झूठ की एक दुकाना है। तो किसी को अब एक मैं, मेरे को कोई आदमी, हजारों आदमी आके एक शब्द बोली जाओ, बोली जाओ, बोली जाओ, बोली जाओ, तो अगले सोते हैं शायद सच्चाई हो। अगले ने प्रूव कराया इस अपनी यात्रा के अंदर, जो यानी कि कन्याकुमारी से लेकर जिस प्रकार से उसको पप्पू साबित करने की कोशिश की गई, तो इस भारत जोड़ो यात्रा से उन्होंने अपने आप को ये प्रूफ करके दिखाया। एक मैं एंड में बोलता हूँ, जिस टाइम ये हम भी सोच रहे थे अब ये कपड़े पहरेगा, जब श्रीनगर के अंदर एंट्री होगी, सच जानो हमारे वर्ग के बंदे की आंखों में आंसू आते थे कि ये लड़का यार इतने इस परिवार से पैदा होकर आज ये सड़कों के बरूर है। तो जिस टाइम जम्मू में इसके स्वागत होया, और कहते हैं हम इसको लेकर नहीं जाना, वहां पर पैदल चलिया, बर्फ थी, और वो लास्ट इसकी देखो, जिस दिन लास्ट सीन है, ये नहीं देखो, वो देखो ये जिस दिन इसके क्लोज करना था श्रीनगर के अंदर, ऊपर बर्फ पड़ रही थी, लोग कुछ बरसात आ गई थी, लोग साइडा में रह गए थे, इसने वहां भी बैठ कर बर्फ पड़ रही थी, वहां पर भाषण दिया ना, वो देखने वाली चीज है। इसको कहते हैं सोचा हुआ श्रिया। यानी कि इसके यही नहीं, इसकी सोच कोई चीज है, देश हित, पब्लिक हित। लेकिन बीजेपी तो ये सिस्टम के अंदर हर बंदे से, बीजेपी तो इसको ये कहती नजर आती है। अब जैसे ही इन्होंने अपना घोषणा पत्र दिया, तो घोषणा पत्र के अंदर कह दिया कि तो मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है, यानी कि राहुल गांधी। मुस्लिम लीग है ना, मुस्लिम लीग है जो 1916 में मुस्लिम लीग बनी थी, जिनको नहीं पता, नाम ले लो मेरे से, मैं बताने लग रहा हूँ, पढ़ के देख लो, हिस्ट्री है इसकी। जब मुस्लिम लीग 1916 में बनी, 1925 में आरएसएस बनी, जो दोनों दोस्त थे, हिस्ट्री पढ़ो, दोनों दोस्त, दोनों अंग्रेजों के पिट्ठू हुआ करते थे। जब भी कोई संघर्ष चलता था, दोनों चलता था, गांधी और का, नेहरू और का, इधर भगत सिंह ने क्रांति करी, दूसरे सारे को होता था, ये बीच में जाकर कोई ना कोई प्रॉब्लम दोनों क्रिएट करते थे। ये दोनों तो ऐसे होते थे, क्योंकि हर जगह पर इज्म ज्यादा है ना, इज्म जहां भी कोई किसी बरादरी में, किसी धर्म में, कहीं जगह वो एक गिरावट होती है। इन दोनों में इज्म था, इज्म हो गए, दोनों इकट्ठे होते, दोनों वो मुसलमान लीग मांग रहा था, हिंदुत्व लीग मांग रहा था। तो अंग्रेजों ने चीज का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान बनने का कारण भी है, दोनों के कारण, ये दोनों उसके भागीदार है, दोनों, ये दोनों भागीदार है जो आज ये हिस्ट्री बिगाड़ रहे हैं।
देश की हिस्ट्री को बुक्स वगैरह चेंज कर रहे हैं। वो मुस्लिम लीग जहाँ आप कह रहे हैं वो मुस्लिम लीग तो पाकिस्तान चलेगी। अब मुस्लिम लीग वो नहीं है, ये जो केरला के अंदर रजिस्टर्ड मुस्लिम लीग है, जो जो मुस्लिम लीग इसके अंदर रजिस्टर्ड है, ये पार्टी जब पार्टियां रजिस्टर्ड होती है ना, हाँ। ना कि वो है ये तो क्यों है मुस्लिम लीग वाला ये एजेंडा दिया अभी कांग्रेस वाले ने, एजेंडे के ऊपर वो अपना क्या प्रधानमंत्री यानी वो उसके ऊपर कितना कुछ बोलता फिर रहे क्या, क्यों भाई भाषण दो आपने देना कोई, मैं क्या जैसे जैसे शंकराचार्य बोलते हैं तो वो मुस्लिम हो जाते हैं, राजपूत बोलते हैं वो मुस्लिम हो जाते हैं। यानी कि देश के अंदर ये किस प्रकार की राजनीति देखते हैं? जो भी देश के प्रति बोलता है, अपने अधिकारों को लेकर के बोलता है, 1947 में जो आज़ादी मिली थी उसके तहत बोलता है, संविधान के जो हमें अधिकार थे उनके तहत बोलते हैं, उन्हें क्यों आखिर ये मुसलमान घोषित करने की कोशिश करते हैं? ऐसा है जी, ये कोई पाकिस्तान में जाने की बात एक शॉर्टकट रास्ता ढूंढते हैं जब इनको बस कुछ भी नहीं मिलता नहीं इनको बस, क्योंकि पब्लिक चाहती है तू ये बता तूने क्या करे हमारे लिए। 2-3 चीजें गिना देते हैं, 370 गिना दी, ये राम मंदिर का गिना दिया, या वो ये बना दिया। फिर पब्लिक कहती है इनको करने के बाद मेरे पेट को रोटी मिली, क्या इस भाई को रोजगार मिला? तो पब्लिक राजी की जाए, उन्हें इस चीज से क्या मिलेगा? अगर आपने कर दिया, प्रधानमंत्री ने कर दिया तो हम इसका स्वागत करते हैं, हम उसको बधाई देते हैं। आपको प्रधानमंत्री बनाया तो कुछ तो मेरी ड्यूटी होगी रहा, कुछ तो करेंगे तुम, अगर कर दिया तो बड़ी अच्छी बात है। जैसे हम राहुल गांधी के ऊपर चर्चा कर रहे थे कि लोग एक बात कहते हैं कि प्रधानमंत्री के तौर पर कोई विकल्प नहीं है, इनके राहुल गांधी को वो लोग विकल्प के तौर पे नहीं देखते हैं। नरेंद्र मोदी ने देश को तमाम संस्थान को आपने देखा है कि उन्होंने बेचा है, चाइना के मामले में वो कमजोर साबित हुए हैं, तो फिर भी विकल्प के ये लोग कहते हैं के अंदर हर टाइम हर बंदा विकल्प है, कोई जरूरी होता कि क्यों नहीं है। अब अभी उनका कितना असेंबली के अंदर जाकर देख लो, कहीं जगह ये पहले अपना डिक्लेयर करते हैं, जिस टाइम इलेक्शन हो जाएगी अपना कैंडिडेट बना देंगे, किसी को जाकर बना दो वो प्रधानमंत्री बन जाएगा, एक का काबिल पड़ा एजुकेटेड बनया। राहुल गांधी की एजुकेशन था के देखो बुक्स में, किसने कितनी एजुकेशन है उसकी, और के कॉम्पिटेंट तो लोगों को पता ही है कि कितना कॉम्पिटेंट है वो। तो 24 घंटे के अंदर इसको इसके क्या मेंबरशिप कर दी, ये अपने घर आ गया। अब मिनट में देखो इनका सेम डे उसका मकान छड़ा दिया, अगला कहता ये फोड़ो ताली मैं अपने घर को चले आऊं। यानी कि पिछले जो 10-11 साल से उनको जो डर था वो डर अब स्पष्ट तौर पे जब तब नजर आया जब मैं बताऊं राहुल गांधी थे फ्रॉम द वेरी 1990 के बाद ही लेकर चलो, चाहे बहुत पीछे चले जाओ, राहुल गांधी से इस लड़के से जब स्टूडेंट था उस टाइम से इनको डर था कि जितना मारेगा हमारे को यही मारेगा, मारेगा भाई ये मारेगा मारेगा ये लेना आप राजनीति की दो राजनीति आप कितने वो आजकल ये ना आजकल ये शब्द मैंने बोलिया ना, शब्द मैंने तो बोलिया, इसी को मतलब निकाल क्या बना देते हैं, एडिटिंग करके पता नहीं क्या बना देते हैं, इसका क्या बना देंगे। मारेगा मतलब क्या होता है? मारने का मतलब ये नहीं होता कि किसी को जान से मारने की बात कर दी है, हम राजनीतिक तौर पर डंडा लड़ाई की बात नहीं कर रहे, राजनीतिक तौर पर बात। तो राहुल गांधी को लेकर के क्या लगता है अगर 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी को पटखनी दे देते हैं तो क्या वो देश को संभाल पाएंगे? जब मेरी बात सुन रही है भी आज एडवांस प्रधानमंत्री 2014 में बन सकता था, फिर दोबारा बन सकता था वो, जब 3 साल रह गए थे मनमोहन सिंह ने इतना जोर लगाया कि तुम बन जा, नहीं बनया, उसको प्रधानमंत्री बनने का शौक ही नहीं है। आज इसकी मेजोरिटी आ जाएगी, आनी है मेजोरिटी, बहुत अच्छे तरीके से आनी है इनकी, तो प्रधानमंत्री का नाम इसे का आएगा, गारंटी है, पर ये गारंटी है ये बढ़ेगा ना। क्यों नहीं बढ़ेगा? कारण ये तो अपना गांधी बढ़ेगा असली नहीं, आप ये नहीं बनेगा, अभी नहीं बनेगा। आपको क्यों ना बनेगा? अभी नहीं बनेगा ये, अभी तो जिसने बनना है ना वहां लग रहा है बंदा। कौन हो सकता है आपकी नजर में? देखो जिसकी जहाँ सीट आनी है आना तो सीट है, अरे ये सारे लोग कह रहे हैं उस बुढ़े के ऊपर डोरी डालेंगे, खड़गे साहब के ऊपर डालेंगे। खड़गे साहब देखो कितनी प्यारी पर्सनैलिटी आज देश में, खड़गे साहब की इज्जत देखो कितनी करता है, उसकी एज के मुताबिक जब चलता है ना उसके हमेशा देखने पीछे होगा, उसके बाद जो पकड़ेगा कहीं उतना करना हो
जिस तरह बुजुर्गों के प्रति अपन सेवा करते हैं। खड़गे साहब बेहतरीन प्रधानमंत्री साबित होंगे। एक चीज बताओ, राहुल झूठे आदमी कामयाब हो सकते हैं नरेंद्र मोदी के देश मुकाबले। के अंदर? झूठे आदमी जो है कहते हैं हम कामयाब हो गए हैं, वो तो खैर तरीके में तो हो रहा है कामयाब होने का। क्या बताएं आपको यार, ये कोई हिंदू मुसलमान की चोरी लगा लो, किसी को लगा लो, बात कोई और चलती है तो दूसरे को दूसरी बात लेकर पकड़ के बैठ जाती है। क्यों नहीं कामयाब होएगा? चलो अंतिम मेरा सवाल आपसे। अब एक बात हो रही है, जो अब बनेगा, ये मैं गारंटी कहता हूँ, जो भी प्रधानमंत्री बनेगा इसी अपोजिशन से बनना है, गारंटी इसी से बनना है, वो कॉम्पिटेंट प्रधानमंत्री बनेगा, डेमोक्रेटिक बनेगा, सभी की चलेगी, सभी मंत्रियां चलेगी, सभी एमपी की चलेगी, सबकी चलेगा, बंद नहीं बनेगा। वन या दो या एक, वो नहीं बनेगा, वो सभी की ही अब चलेगी। अब तक सभी विचारधारा के साथ अगर विचारधारा चलती है ना तो देश का बेड़ा गर्क होता है, जैसे कि होने लग रहा है। अब तक जोड़ी काम कर रहे थे यानी कि। देखो ऐसा है, देखो अगर मेरे को सरकारी मीडिया में कुछ तो कम करने की पावर होनी चाहिए ना, अगर वो पावर ही मेरे को मिल रही तो फिर ठीक है, तो फिर क्या होगा? क्या होगा? पावर वाला बंदा भाई को इनको चाहिए भी नहीं, डमी चाहिए, रिमोट कंट्रोल के साथ। हाँ, चाय पीते हैं जो ठहर के पीने पानी। चलिए अंतिम सवाल मेरा आपसे यही है कि राहुल गांधी अब आपको मैं एक छोटी बात बस है कि मैं करूँ, कितनी देश को आज यूथ को खुशखबरी मिल रही है, खुशी है, मेरे को भी इस चीज की बहुत खुशी हुई। एक बंदे को पार्लियामेंट के अंदर आना चाहिए, वो आने लगे। वो छोरा जेएनयू वाला हीरा, गरीब घर से जन्म लेकर बिहार से, कन्हैया, वो हीरा जिसको कहीं क्या क्या नाम रखा गया इसने, उसकी कभी पोस्ट पढ़ना, उसकी क्लास चलो, जो सब एमपी की ले लद्दाख की बीजेपी का एमपी है यंग सा लड़का, उसकी घर जाए इंटरव्यू लेने जाता है ना, ये आता कल रोहिल, तो वो क्या कहती है उसका क्लास फेलो है, नहीं जी नहीं, वो तो वहां पर है नहीं था, ये सब झूठ बनाया गया जिसने वो झगड़ा हुआ। अगर वो वहां होता, अगर उसके साथ होता, आज तक तो उसको चढ़ा देते कहीं पे कहीं, प्रोपेगेंडा चला जाता है। नहीं तो होता है, क्या फर्क पड़ता, पब्लिक सब जानती है। वो लड़का आने लग रहा पार्लियामेंट के अंदर, कल उसकी अनाउंस होगी, दिल्ली से होगी। बिल्कुल। तो अंतिम सवाल मेरा आपसे यही है कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को लेकर के जैसे मैंने कहा है, तो क्या लगता है कि कितनी सीटों तक अब कांग्रेस पहुंची नजर आ रही है आपको? पंडित तो है नहीं, पंडित तो है नहीं, ये गारंटी है कि मेजोरिटी जो है इस टाइम एंटी बीजेपी मेजोरिटी आएगी। और ये जो इंडिया के ये बने हैं वो आएगी। इसका आने का कारण भी है, पहले इनको 50% में आए थे, फिर ये 50% में आए, अब 37 तो रहे ही नहीं यार, अंधभक्त अपने रह गए। तो बोले चाहते बॉन्ड वगैरह के चक्कर लेंगे तो तेरे जू करके घर बैठे हैं, वो तो जवाब नहीं किसी के पास, अंधभक्त इनके खत्म हो गए, 50% भी नहीं रहे। तो अब सब इतनी कहानी होगी। अब क्या कहना है कि अब वोट डिवीजन बंद होगी। जब वोट डिवीजन ही बंद होगी, 37% से भी इनकी वोट कम आनी है, तो गिनती करके देख लो कि वोट कितनी रहनी है। ये मैंने लगता है कि 100-150 टप जाएंगे। सरदार जी आप भी ज्यादा है इनके लिए, हमारे जो इनके 150 सीटों तक आप दे रहे हो, मैं कह रहा हूँ ज्यादा हैं, इससे भी कम रहेंगे। लेकिन बात भाजपा तो 400 पार कह रही है। चलो ये तो मैं जो मर्जी कही, जो 400 पार, हरियाणा में 75 पार कर रही थी, हरियाणा में 75 पार कर 40 में सिमट कर हरियाणा में एक भी नहीं शायद मिला इनको, मेरा ख्याल एक भी शायद मुझे पता नहीं, मुश्किल लग रही है यार। ये किसानों की सुन ये देखो ना, गम बढ़ नहीं सकते। मैं इस टाइम तो राजनीतिक बात आपके सामने किसी तरह की नहीं कर रहा। हाँ, राजनीति बात कर रहा हूं, पर ये नहीं कर रहा, मैं देश हित के अंदर इस बेरोजगार बच्चों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। देश को हम सेकुलर होने के नाते शांति प्रिय चलाना चाहते हैं। हमारा तरह तरह के फूल बगीचे के अंदर फुलवाड़ी है, इस फुलवाड़ी हमारी बची रहे। तरह तरह के जो है हमारी ये सेकुलर सिस्टम के अंदर सभी लोग हैं, वो हम बचे रहें और सभी का प्यार हो आपसदारी में, और पेट भर में रोटी मिले। हम 5 किलो की उम्मीद नहीं करते, हमारे को वो नहीं मिलनी चाहिए, हम खुद ही हमारा गुजारा होना चाहिए।
एक पासे 5 किलो देके दूसरे पासे वही उल्टा ले लेना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये चोरी को बोलते हैं, इसको ठगी बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अंतिम में आप सवाल तो मेरा था, लेकिन अब आप हमारे व्यूअर्स को ये भी जरूर बता दें चलते चलते कि राहुल गांधी को ये लोग कहते हैं कि विकल्प नहीं है, वो राहुल गांधी देश के लिए क्यों जरूरी है, ये बता दें चंद शब्दों में। सच्चा इंसान है, बेधड़क बिना डर से बोलता है। जब मर्जी से कॉन्फ्रेंस करा लो, जो बंदा कॉन्फ्रेंस ही नहीं कर सकता वो कहाँ कॉम्पिटेंट है। तो वो बात टॉपिक इनमें आ रहे हैं, उसके ऊपर बोलता हूँ। एक सच्चे दिल से, एक बड़ी काइंड नेचर का है, खास तौर से दयालु, ऐसे इंसान के हाथ के अंदर जिसको कोई रिश्वतखोरी यारा वगैरह की भी करने जरूरत नहीं पड़ेगी, ना है उसको, ना ऐसा करनी है, ऐसी आदत नहीं है। और बिल्कुल संघर्ष कर रहा है, संघर्ष में निकल के आया बंदा जो होता है वो हमेशा देश के लिए कामयाबी रहेगा। वो बेरोजगारों को, बच्चों को देखने लग रहा है, उसने बहुत कुछ देश के अंदर देख लिया। बस देश के अंदर क्या कुछ चाहिए उसको सब कुछ मालूम है, सक्सेसफुली हुए, ना बात ही नहीं है। बाकी जो जिसने बैठ के वहां बनाना होगा, ये टीम है, इसमें किसी को बना दिया वही कामयाब होगा। बिल्कुल। चलो सरदार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और साथ में कमेंट्स बॉक्स में राय यह भी दें कि राहुल गांधी को लेकर के आपके अपने निजी क्या विचार हैं। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज प्लस। अब मुझे दे इजाजत। जिंदाबाद। जिंदाबाद। जय हो।